हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी न्यू मास फिजिक्स। तो आज स्टार्ट करने वाले क्या चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज। आज एमसीक्यूज कवर करेंगे। कल चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देख ली होगी सभी बच्चों ने, वन शॉट वीडियो है, उसमें पूरा चैप्टर कवर किया गया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देखे, तभी एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि उस वीडियो में हमने सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड की गई है। उसके बाद जब ये क्वेश्चन करोगे तो छोटे मोटे जो कॉन्सेप्ट ढीले रह गए होंगे या जो रह गया होगा वो क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, तुम ये सब चीजें देखते रहना और टर्म 1 में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सातों चैप्टर के 7 वीडियोस और 7 एमसीक्यू सीरीज की वीडियोस आएंगी, जिनमें 100 से 90 से 100 110 एमसीक्यूज हम बिल्कुल कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के 90 एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो पेटी बांध लो, सीट बेल्ट, कुर्सी की पेटी बांध लो और स्टार्ट करते हैं बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 वही स्ट्रेटेजी अपनानी है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आते रहेंगे और मैं यहाँ सॉल्यूशन कराता रहूंगा। ये लाइन इसी का पार्टीशन है, यहाँ आएगा क्वेश्चन और यहाँ क्या होगा, सॉल्यूशन। तो पहले तो मेरे सजेशन यही है कि जब भी कोई क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करके अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करना, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखो यहाँ दिख रहा होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यूनिट क्या होती है? तो पोटेंशियल होता है W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब जूल पर कूलम। पोटेंशियल की यूनिट, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कहा गया है ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट ए गिवन पॉइंट इन स्पेस इज वी। मतलब एक क्या है, ओरिजिन पे क्या रखा है भैया, क्या लिखा है? चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, ये ओरिजिन है 0,0, यहाँ एक चार्ज क्यू रख दिया गया, ठीक है, इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट ए गिवन पॉइंट इन ए स्पेस इज वी। कहीं पॉइंट पी पे पॉइंट पोटेंशियल जो है वो वी है यहाँ स्पेस में। द वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द अनदर चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अप टू एट पॉइंट। अब यहाँ से इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा है, उसे यहाँ से उठा करके यहाँ लाने में कितना वर्क डन किया गया? तुम्हें पता है वर्क डन टू टेकिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, W अपॉन Q। तो वर्क डन अगर हमें निकालना हो तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V। यही वो पोटेंशियल होगा, मतलब यही वो वर्क डन होगा। वर्क डन टू टेकिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, W अपॉन Q। ये हमने पढ़ रखा है, तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम प्लेस। इसमें लिखा W कितना वर्क किया गया, 100 जूल वर्क किया गया है एक चार्ज को मूव कराने में, जो कि चार्ज का मैग्नीट्यूड है कितना, 4 कूलम, है ना, फ्रॉम प्लेस वेयर पोटेंशियल इज -10। एक पॉइंट है मान लो A और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट होगा, चलो B। इस पॉइंट -10 वोल्ट है, जहाँ पे यहाँ से एक चार्ज को उठा करके दूसरे पॉइंट पे प्लेस किया गया है। और वर्क डन कितना गया भैया, वर्क डन करना पड़ा में 100 जूल, है ना ये, और चार्ज कितना है 4। तो हमें यहाँ पोटेंशियल V निकालना। अगर यहाँ पोटेंशियल V हो, तुम जानते हो यहाँ से यहाँ लेके गए वर्क डन, है ना, तो यहाँ से यहाँ, तो फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ, B। तो कैसे लिखेंगे, VB माइनस VA इज इक्वल टू W। वर्क कहाँ से कहाँ तक, A से B, तो वर्क A से B, और किसे लेके गए, चार्ज को। तो VB को V माइनस VA की वैल्यू क्या है, VA की वैल्यू -10 वोल्ट दे रखी है, इज इक्वल टू W कितना रखा, 100, और नीचे क्या आएगा, चार्ज 4। तो कुल मिलाकर के आंसर क्या आ जाएगा, V + 10 इक्वल टू 25, या V की वैल्यू हो जाएगी 15 वोल्ट। मान ले जाकर के माइनस हो जाएगा ना, तो 15 वोल्ट हो गई वैल्यू, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो उसमें लिखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 3 नैनो कूलम। पॉइंट चार्ज दे रखा है कितना, 3 × 10⁻⁻9 नैनो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे, और डिस्टेंस दे रखी है हमें भैया R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे -2 मीटर। तो पोटेंशियल पूछा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ अपॉन R ये होता है। K जहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट, इसके वैल्यू होते हैं 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻−9, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 9 × 10⁻²। 9 से 9 कैंसिल, 2 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 6 कैंसिल, तो 300 वोल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट? कोई दिक्कत हो तो बता देना यहीं पे, ठीक है। चलो आगे, फोर्थ क्वेश्चन तो हो गई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। चलो भाई नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस खुद से करनी है। मैंने प्रैक्टिस तुम कितनी करते हो खुद से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है ए मेटेलिक होलो स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक होलो स्फेयर सरफेस है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर। एक सरफेस है भैया, ये रहा वो सरफेस, है ना,
अब इसके रेडियस कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर यहाँ तक, तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना 10 वोल्ट का। सेंटर ओ पे पूछा है। हम जानते हैं क्या कि सरफेस में किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर में जब हम अंदर चलते हैं तो पोटेंशियल क्या रहता है कांस्टेंट, तो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट, पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर, कांस्टेंट इनसाइड द क्या कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। अगर कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में कांस्टेंट होगा तो VO जो होगा V सरफेस के इक्वल होगा, जो कि 10 वोल्ट ही रहेगा। देखो कोई ऑप्शन है क्या 10 वोल्ट वाला, जरा ध्यान से, है या नहीं है भैया? बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आंख मीच के लगा दो बस। 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 6 क्वेश्चन में कहा है द पोटेंशियल ऑफ ए लार्ज लिक्विड ड्रॉप व्हेन 8 लिक्विड ड्रॉप आर कंबाइंड इज 20 वोल्ट, है ना। 8 छोटी छोटी लिक्विड की ड्रॉप है, इन छोटी छोटी लिक्विड की ड्रॉप को कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई पोटेंशियल की। अब इसका पोटेंशियल दे रखा है हमें 20 वोल्ट, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कितना दे रखा है 20 वोल्ट। तो हमें सिंगल वोल्ट के किसी भी एक छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल बताना, मान लो वो V डैश है, ये निकालना है। अब एक बार बताओ, यहाँ 2 चीज़ें हैं, पोटेंशियल निकालना है स्मॉल ड्रॉप का, तो स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज कितना है वो चाहिए, और स्मॉल ड्रॉप की रेडियस कितनी है वो चाहिए। ठीक है, हमें पता है रेडियस निकालने का सिंपल तरीका कि स्मॉल ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बनाई, तो जितना मटेरियल स्मॉल ड्रॉप का था टोटल मटेरियल इसमें लग गया, तो मतलब वॉल्यूम क्या रहा कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V स्मॉल ड्रॉप, V कैपिटल ड्रॉप इक्वल टू V डैश स्मॉल ड्रॉप का कितनी है 8, तो 8 टोटल वॉल्यूम। तो लगाएंगे 4/3, अरे 8 है ना, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप। चलो भाई, तो वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो इससे पूरा का पूरा कैंसिल, R की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2R। तो ये तो मिला हमें यहाँ से पोर्शन, रेडियस तो मिल चुकी। स्मॉल ड्रॉप की रेडियस क्या होगी, बड़ी ड्रॉप की हाफ होगी। अब चार्ज की बात करें, अब चार्ज कैसे निकाला जाएगा? चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है भैया नेचर का। अब अगर एक कंजर्वेटिव नेचर का है तो जो टोटल चार्ज इस पे था वो बड़े ड्रॉप पे होगा। तो मान लो अगर स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज स्मॉल क्यू है, सब पे स्मॉल क्यू चार्ज है सब पे, अगर हम माने, है ना, तो कैपिटल क्यू बड़ी ड्रॉप पे हो जाएगा। वो कितना होगा? कैपिटल क्यू जो होगा एडिटिव नेचर लगा देंगे यहाँ, तो टोटल चार्ज कितना है 8 क्यू, तो 8 क्यू के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। एडिटिव नेचर लगाया, कंजर्वेटिव चार्ज, तो जितना इस पे था वो टोटल यहाँ चला गया होगा। तो टोटल चार्ज कितना, टोटल ड्रॉप है 8, तो 8 क्यू चार्ज हो गया यहाँ, तो चार्ज मिल चुका। तो नाउ लिखेंगे, नाउ पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप का पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू क्या, K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। और लिखेंगे ना पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, V डैश इक्वल टू K स्मॉल Q अपॉन स्मॉल R। डिवाइड कर दो दोनों को, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो V डैश अपॉन V इज इक्वल टू K स्मॉल Q अपॉन R, और नीचे K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। इससे ये कैंसिल, क्या बचा Q इंटू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इंटू कैपिटल Q। वैल्यू देखो सबकी गिवन है, हमें स्मॉल Q की नहीं है, रहने दो। कैपिटल R की वैल्यू है 2R, नीचे आ जाओ, स्मॉल r की है कैपिटल Q की 8 इंटू Q, सब कट जाएगा यहाँ से, 2 4 जा 8। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो V डैश की वैल्यू क्या है, V डैश की वैल्यू दे रखी निकालनी है, V की वैल्यू 20 इज इक्वल टू 1/4, 4 से कटेगा 5R, तो V डैश कितना है 5 वोल्ट आएगा बिग ड्रॉप पे पोटेंशियल। ठीक है, तो बिग ड्रॉप पे 5 वोल्ट आएगा। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यार स्पीड कम हो रही है, स्पीड बढ़ाओ। स्पीड में देखो वीडियो को 1.5 की स्पीड करके। 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या कहता है, पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज विद द डिस्टेंस एज। पोटेंशियल जो ड्रॉप करता है, कैसे ड्रॉप करता है, देखो डिस्टेंस के साथ जो क्या होगा, पोटेंशियल डायपोल के लिए कैसे वेरी करता है, 1/r² के हिसाब से वेरी करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, क्यूब के हिसाब से। याद होगा तुम्हें बातें कैसे, अरे वही एक्सल एंड इक्वेटोरियल का फॉर्मूला देखो। द पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट P, जो पोटेंशियल होगा इक्वेटोरियल प्लेन पे वो कितना होगा डायपोल के कारण, 0। अरे इक्वेटोरियल प्लेन पे जो पोटेंशियल होता है वो 0 तो आता है, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल डायपोल के कारण क्या होता था, 0। तो V इक्वेटोरियल कितना होगा, V इक्वेटोरियल 0 होगा। अरे डायपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना आएगा, 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, यहाँ B करेक्ट है। ऊपर वाले में कौन सा करेक्ट था, D करेक्ट था। यहाँ मतलब जो डायपोल रखा है मान लो, तो यहाँ पोटेंशियल कितना था निकाला था कल, याद है वीडियो देखी होगी एक, उस वीडियो पे यहाँ जब हमने प्लेन बनाया था जिसका नाम था इक्वी पोटेंशियल सरफेस, याद हो तो। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन की बात करें अगर हम। 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो यहाँ 9th क्वेश्चन का अगर दिक्कत हो मार कर देखो यहाँ
9th क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ, तो 9th क्वेश्चन में हमें दिखा रखा है, देखो बच्चों 9th है, द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ईच अदर, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट वेरी। देखो यहाँ दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दोनों एक दूसरे से सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ईच अदर, x डिस्टेंस पर रखे हैं भैया ये। अब इसने कहा हमसे द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट वेरी फार पॉइंट विल डिपेंड। अब पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी, मान लो ई, वी जो होगा वो होगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, एक्स तो हो ही नहीं सकता। अब अगर हम बात करें बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर वेरी फार पॉइंट पे, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, ये कांस्टेंट है, तो वी प्रोपोर्शनल किसका रह जाएगा, पी के, या वी प्रोपोर्शनल पी के लिख सकते क्यू इंटू एक्स डिस्टेंस, तो किसके इक्वल रहेगा, क्यू और एक्स के इक्वल रहेगा। क्यू और एक्स का मतलब हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। वेरी फार पॉइंट पूछा, बहुत दूर, वेरी फार पॉइंट, बहुत दूरी के पॉइंट पर पूछा है ना। अब बात करें अगर 10th क्वेश्चन की, तो 10th क्वेश्चन में क्या है, इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल का वो रीजन जहां पोटेंशियल कांस्टेंट हो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वहाँ, अरे यार तुम्हें पता है ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा। अब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ई डेल्टा आर कॉस थीटा यहाँ से लिख देंगे, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होगा ना, तो ई यहाँ से जीरो आ जाएगा। तो ई कितना आएगा बच्चों यहाँ पे, जीरो, मतलब कि बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। अब एक देखो क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ये ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पूछा, पहला ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहे जरूरी नहीं, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कंट्रोल हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। अच्छा, इंक्रीज बिकॉज द चार्ज मूविंग अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूविंग अलॉन्ग। अब देखो यहाँ देखो, अब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, वी क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होती है यू, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, वो क्या होगी, वो होती है क्यू इंटू वी। अगर v डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चल रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता तो पोटेंशियल बढ़ता, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है यहाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आए। 11 क्वेश्चन तक हमने डाटा कर लिया। क्वेश्चन 12 देखो, क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 12 क्वेश्चन में कहा है ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। ये दे रखा है भैया हमें, देख लो फिगर देख रखा होगा तुम्हें, यहाँ इस तरह के कुछ गिवन है सिस्टम। यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट सी है। हमसे कहा 3 पॉइंट इन यूनिफॉर्म द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, वी ए पे मिनिमम होगा, वी बी पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है वहाँ मिनिमम, जो पीछे है वो मैक्सिमम। उसके बाद वी सी पे होगा और सबसे कम होगा वी ए पे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम एट बी है ना, मैक्सिमम बी पे होगा यार, देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन के, लेकिन देख लो मैक्सिमम होगा बी पे, मैक्सिमम एट बी पे होगा। 13 क्वेश्चन देखो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली। यार इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसी पॉइंट चार्ज के लिए क्या बनते हैं, स्फीयर बनते हैं, है ना। और दूर से देखा जाएंगे तो स्फेरिकली तो दिखाई देंगे या कुछ और दिख जाएंगे, स्फेरिकली दिखाई देंगे, तो स्फेरिकल शेप के होते हैं भैया। ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है भैया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है भैया, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। डिस्टेंस रखिए 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब पोटेंशियल एनर्जी पूछिए यू, तो वो यू इज इक्वल टू के क्यू ई अपॉन आर, माइनस लगा दो आगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस का है। वैल्यू पुट करो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यहाँ होगा 1.6 इंटू 1.6 इंटू दोनों की पावर 19 है, तो 10 टू द पावर -38 हो जाएगी, ध्यान रखना। और नीचे आर की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -10। अब हमें किस में ऑप्शन दे रखे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के 4 से डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर, ये प्लस हो जाएगा -38, ये नीचे को ऊपर ले गए ना हम, वैसे डिवाइड करो लगे हाथ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1.6
144.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 9, इससे क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 38 ठीक है, तो पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 38 से 38 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के, सही है बिल्कुल, है ना, ये आ जाएगा। सब कट गया ना, इससे ये कट गया, सब कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देरी ना करते हुए किसकी तरफ को बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन की तरफ को। दिख रहा होगा आई होप तुम लोगों को सब कुछ, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। 15 क्वेश्चन में क्या कहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, आगे बढ़ो। 16 क्वेश्चन है, सपोज ए सिस्टम, 15 का मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। 15 का ऑप्शन है भैया यहाँ ए, वो क्या है ऑप्शन बी, ठीक है, गुड कंडक्टर है। 16 का देखो जरा, यहाँ 16 में लिखा है, सपोज द सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस शो बिलो द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इस तरह से वेरी कर रहा है, ए की वैल्यू दे रखी है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कन्फिग्रेशन, इस कन्फिग्रेशन की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होगी। देखो यहाँ 2 चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को, दोनों अपने अपने चार्जेस के कारण भी होगी, मतलब इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। देखो यहाँ ये बनाया, और यहाँ पे क्या है, Q2 दे रखा कितना 7 माइक्रोकुलाम, यहाँ कितना है Q1 दे रखा है माइनस के 2 माइक्रोकुलाम, दोनों की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है, माइनस के 9 यह है, ये है, और ये प्लस के 9 होगी, है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट E है। चलो हम इसके सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए देखो पहले पोटेंशियल, है ना, कहाँ पे बतानी है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी सिस्टम की, वो लिखी जाएगी, देखो क्या, ये एक सिस्टम है, तो यहाँ पोटेंशियल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू V1 पहले वाले के लिए, Q2 इंटू V2 दूसरे वाले के लिए, प्लस K Q1 Q2 अपॉन R तीसरे वाले के लिए, इन दोनों के लिए मतलब। ठीक है, फिर से पोटेंशियल का रिलेशन निकालो, मतलब एक आर नीचे गायब कर दो। और हम जानते हैं ना E इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R होता है, तो V लिखना है तो क्या लिखेंगे, E इंटू R लिखना पड़ेगा, मतलब एक आर गायब करते चलो, तो देखो क्या आ जाएगा, A तो ऐसे ही क्या लिखेंगे, Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, प्लस ऐसे ही क्या लिखेंगे, A तो ऐसे ही Q2 अपॉन R स्क्वायर, और प्लस ये चली रहा K Q1 Q2 अपॉन R, तो चली रहा है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो देखो A की वैल्यू पुट कर सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 5, Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q1 की वैल्यू है माइनस लगाओ आगे 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और R कितना है, यहाँ से R गायब कर दो भाई, एक R कट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा 0.09, ऐसे प्लस यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू Q2 कितना है, Q2 दे रखा है हमें 7 इंटू 10 टू द पावर -6, और नीचे क्या आएगा 0.09, और यहाँ -0.7 जूल आ जाएगा, ऐसे कट कट आगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी 0.7 जूल आएगी, देख लेना चाहे सॉल्व करके। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, डबल 0 बढ़ेगा, एक 9 से 9 कटेगा, यहाँ से भी पॉइंट हटाएंगे, डबल 0 बढ़ेगा, एक 9 से 9 कटेगा, और यहाँ कुल मिला के आ जाएगा माइनस के, देखो 10 टू द पावर 5, यहाँ बचेगा भैया 220, और प्लस यहाँ बचेगा 70 और माइनस 0.7, तो यहाँ आ जाएगा 50 माइनस 0.7 या 49.3 जूल आ जाएगा। देखो कुछ दे रखा है ऑप्शन में है भैया कितना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो 17 क्वेश्चन की तक को बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E, कितने दे रखा है 100 वोल्ट पर मीटर का दे रखा है भैया, इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, थीटा कितना दे रखा है 45 डिग्री का एंगल दे रखा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर P की वैल्यू दे रखी है हमें 10 टू द पावर -29। अब इसने कहा व्हाट इज द डायपोल एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल की एनर्जी तो मैं बढ़ा है -PE cos थीटा लिखते हैं एनर्जी के लिए हम, निगेटिव होती है क्योंकि हमें वर्क करना पड़ता है, -PP कितना 10 टू द पावर -29, E कितना होता है 10 टू द पावर 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो कुल मिला के क्या जाएगा 10 टू द पावर -26, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे 1/√2, कॉस वैल्यू क्या होती है 0.707 इंटू 10 टू द पावर -26। ठीक है यहाँ तक। अब 0.70 कुछ मैच करा रहा है क्या, देखो 25, एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एनर्जी इक्वल टू 0.707 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 7 किस में आ रहा है, 7 आ रहा है किसी में क्या, ठीक है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बड़े चल रहा सभी साहब, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 18 क्वेश्चन की तक को बढ़ते हैं हम जल्दी से, देरी ना करते हुए, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा।
हमारे पास। तो कितने क्वेश्चन करने हैं, 18 क्वेश्चन तक को बढ़ते हैं। देखो 18 क्वेश्चन में क्या कहा है, 18 क्वेश्चन में कहा है इफ़ ए कंडक्टर हैज़ ए पोटेंशियल वी नॉट इक्वल टू 0, पोटेंशियल नहीं है, मतलब पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0, पोटेंशियल वैल्यू कुछ ना कुछ है। देयर आर नो चार्जेस एनीवेयर एल्स आउटसाइड देन, और उसके बाद कोई चार्ज आउटसाइड है भी नहीं। इसने कहा देयर मस्ट बी चार्जेस ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ, देयर कांट बी, देखो इसने कहा कंडक्टर है, यह है कंडक्टर मान लो। अब इसने कहा इफ ए कंडक्टर हैज़ पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर आर नो चार्जेस एनीवेयर एल्स आउटसाइड, आउटसाइड कहीं भी चार्ज नहीं, देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ। हाँ, इसने कहा अगर बाहर कोई चार्ज भले ही ना हो, है ना, तो अंदर या सरफेस पे चार्ज हो सकता है, बात सही, यहाँ भी चार्ज हो सकता है और अंदर भी चार्ज हो सकता है, जब भी तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल क्या रहता है इनसाइड में, कांस्टेंट, क्या रहता है कांस्टेंट, किस इनसाइड के लिए, है ना। तो ऑप्शन ए इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। आगे पढ़ने बेकार है जब पहली बात मैच कर गई तो। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यू के बीच में ये वी है भैया और ये क्या है, क्यू है, और दो पोटेंशियल दे रखा है, ये बी दे रखा है हमें और ये क्या दे दी, ए दे दिया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया इसका कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा होगा। तो देखो ये जो स्लोप है हम जानते हैं Q इज इक्वल टू सी वी में, तो C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V। ये क्या चीज़ है, स्लोप, जिसका स्लोप ज़्यादा, जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा। तो देखो यहाँ से हम स्लोप निकाले तो मान लो ये कितना होगा θ1 और ये कितना हुआ θ2। तो स्लोप निकाले अगर हम θ1 तो θ1 क्या होगा, यहाँ से देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है V, तो VA अपॉन QA। अब एक दिक्कत ये होता है Q अपॉन V आ रहा है, V अपॉन Q, तो हमें सब पलटना पड़ेगा। जब हम पलटेंगे इसे तो क्या हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन θ1 इज इक्वल टू QA अपॉन VA। और ऐसे ही जब दूसरे के लिए पलटेंगे 1 अपॉन θ2 इज इक्वल टू QB, इसके लिए क्या हो जाएगा, QB अपॉन VB, ठीक। अब यहाँ क्या है, उल्टा मामला चल रहा, स्लोप ज़्यादा तो है किसकी, एक, देखो B की स्लोप ज़्यादा लेकिन कैपेसिटेंस एक होगी क्योंकि उल्टा है ना, ये V और ये Q अगर उल्टी चल रही है देखो स्लोप। तो यहाँ क्या है, हेयर क्या थीटा, पोटेंशियल किसका ज़्यादा, देखो यहाँ B का, तो मतलब B ग्रेटर तो स्लोप उसकी ज़्यादा, तो मतलब CB इज़ लेस देन CA, CA ज़्यादा होगी, A हाइयर होगा क्योंकि उल्टी स्लोप बैठ रही है ना यहाँ। 20 की बात करते हैं। देखो 20 क्वेश्चन में क्या कहा, टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स आर एट पोटेंशियल -10 30 इफ द सेपरेट बिटवीन प्लेट 2 मीटर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज। टू प्लेट दे रखी है, एक प्लेट ए रही, एक प्लेट ए रही, ये कितनी है -10 वोल्ट की, ये कितनी है 30 वोल्ट की। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर की, ठीक है। तो उसने कहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैम, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम जानते हैं जो पोटेंशियल होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू -E डेल्टा आर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है भाई हमारे पास, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ। अब देखो पोटेंशियल, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, तो इसका मतलब पोटेंशियल कैसा आ रहा होगा, यहाँ आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो यहाँ से यहाँ गया, तो फाइनल पॉइंट कौन सा हुआ 10, तो -10 और ये -30 इज इक्वल टू -E डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है 2, कॉस थीटा 0 है जाएगा, तो -40 इज इक्वल टू -2 इंटू E, या E से काटेंगे कितना आ जाएगा 20 वोल्ट पर मीटर। क्या है कोई ऑप्शन में 20 वोल्ट पर मीटर वाला आंसर है भैया, ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमने कैसे कैलकुलेट कर दिया आसानी से, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भैया 21 हाँ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट इज 2000 इफ द प्लेट आर सेपरेटेड 2 मीटर 2 mm, then what is the magnitude of electrostatic force on charge इतना located midway between the plate। the electric potential difference दे रखा है भैया, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो डेल्टा वी दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस वो है 22,000 वोल्ट। इफ द प्लेट आर सेपरेटेड 2 मीटर, प्लेट जो सेपरेटेड है डी इक्वल टू कितने डिस्टेंस 2 मीटर 2 mm के डिस्टेंस में सेपरेटेड है, 2 × 10⁻³ मीटर कर दो यहीं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज, एक चार्ज है 4 × 10⁻⁻6 कूलम, इस पर कितना लोकेटेड मिडवे बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में रखा है, प्लेट के बीच में रखा है। तो देखो फोर्स निकालना है, हम जानते हैं फोर्स जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे हमें एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है, जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल क्या होता है, देखो K Q तो यहीं छोड़ दो, अब क्या K Q2 अपॉन R को अगर मैं लिखूँ तो क्या है पोटेंशियल मिलेगा इंटू 1 अपॉन एक डिस्टेंस मिल जाएगी, एक R जो उसे डिस्टेंस कह दो D, तो क्या है पोटेंशियल बन जाएगा, तो Q इंटू V अपॉन D, यह आ जाएगा फोर्स का फॉर्मूला।
तो Q की वैल्यू कितनी 4 × 10⁻⁻6, पोटेंशियल कितना है 2000, और भैया D कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁻3। इससे कट जाएगा 1 टाइम्स, ये जाएगा ऊपर, तो 4 वोल्ट का 4 न्यूटन का हमारे पास फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो एनालॉजी यूज़ किया करो। तुम्हें तो फॉर्मूला पता नहीं था, हमने क्या फोर्स का फॉर्मूला ही है, जो चार्ज रखा है एक चार्ज निकाल लो। अब अंदर KQ/R क्या होता है, पोटेंशियल, इसे लिख लिया पोटेंशियल। R² है तो हमने एक R लिया, दूसरा R को क्या लिख दिया, D के बराबर लिख दिया डिस्टेंस, या तुम इसे R ही कर लो और इसे R ही रहने दो। अगर कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है इसमें। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं एनालॉजी यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर लो 8 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, एंड द प्लेट सेपरेशन डिस्टेंस दे रखी है प्लेट की 1 mm। 1 mm को कन्वर्ट कर लो 1 × 10⁻⁻3 मीटर में। ठीक है, अब कहा क्या, द चार्ज ऑन प्लेट इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना 100 वोल्ट दे रखा है, तो चार्ज बताना है। तो चार्ज के लिए पहले Q = CV लगाएंगे, तो CV के लिए पहले C तो चाहिए, तो C निकालो। पैरेलल प्लेट ε0 A/D लगेगा यहाँ। ठीक है, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू A क्या है, एरिया होता है πr², पाई ऐसे रहने दो, r² कितना 64 × 10⁻⁻4, एरिया तो होता है सर्कल का, और D कितने दे रखा है 10⁻⁻3 दे रखा है। तो सॉल्व करेंगे जब हम यहाँ पे, तो देखो ऊपर जाएगा ये, ऐसा सॉल्व कर आके बैठेगा तो क्या आ जाएगा, C की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास। जब C = Q क्या लगा देंगे, C/V लगाएंगे, तो ऐसे वैल्यू बैठेगी 1.78 × 10⁻⁸। यार कैलकुलेशन है, देखो इसलिए मुझे भी देखना पड़ा थोड़ा है ना, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो खुद कैलकुलेट कर सकते हो, पता ही है। यहाँ से C आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट करके यहाँ से क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो ठीक है, सब बड़े चल रहा। चलो बात करते हैं कौन सी 23 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है हमसे, क्या कहा है भैया क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है एन एयर कैपेसिटर इज चार्ज विद एन अमाउंट ऑफ Q एंड डिप्ड इन एन ऑयल टैंक। इफ ऑयल इज पम्प्ड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल। पहले तो ऑयल में डुबो दिया, फिर ऑयल को बाहर निकाले, जब बाहर निकाले तो डाइलेक्ट्रिक बाहर आया, डाइलेक्ट्रिक बाहर आया तो क्या हुआ होगा, दोनों के बीच जो फोर्स हुआ होगा बढ़ गया होगा, फोर्स बढ़ा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ होगा, घट गया होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के टाइम पे फोर्स डिक्रीज था ना, उसके बाद हमने वो निकाल लिया, तो फोर्स बढ़ने से डाइलेक्ट्रिक के बीच वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा भैया। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, चलो थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। तो खैर देखो 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहा गया है, एन एयर कैपेसिटर इज चार्ज विद एन अमाउंट ऑफ चार्ज Q। एक एयर कैपेसिटर को Q तक चार्ज कर दिया गया, डिप्ड इनटू एन ऑयल टैंक, जब ऑयल टैंक में डुबो दिया, उसके बाद बाहर निकाल दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होता है। अब डाइलेक्ट्रिक ऑयल में डाला था तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ ही गया होगा, तो ये बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घट गया, तो E जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, E इज डिक्रीजेज। ठीक है, अरे डाइलेक्ट्रिक में पहले डुबाया, देखो एयर में मैक्सिमम होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कैपेसिटर के बीच का एयर में मैक्सिमम होता है, वैक्यूम में। जब तुम किसी मीडियम में डाल दोगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, इस हिसाब से। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 क्वेश्चन में कहा है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटेंस C कितना दिया है, 18 माइक्रोफैराड दे दिया। ठीक है, इफ़ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज ट्रिपल्ड, डिस्टेंस ट्रिपल कर दी जाए, D' न्यू डिस्टेंस ओल्ड के 3D कर दी गई, एंड डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करा दिया K टाइप का, तो कैपेसिटेंस जो C' हो गई वो 72 माइक्रोफैराड हो गई। तो हमसे पूछा गया बताओ K कितना होगा, K की वैल्यू पूछी। तो इनिशियली जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक C की वैल्यू होगी ε0 A/D, ये फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट का। आफ्टर K इंट्रोड्यूस कराया, जब इंट्रोड्यूस कराया तो क्या हो जाएगा, C' = K ε0 A/D'। डिस्टेंस तो चेंज की गई, एरिया तो वही रहेगा। C' = K निकालना है, ε0 A/D' क्या कर दिया, 3 × D, डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो C' अपॉन C इज इक्वल टू C' K ε0 A/3D, तो ये हुआ, और नीचे क्या जाएगा ε0 A/D, ये हो जाएगा, इससे कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। C' की वैल्यू कितनी है, C' की वैल्यू है 72, C की वैल्यू है 18 इज इक्वल टू K अपॉन ऐसे ही 3, ऐसे ही 18 × 38 72 और 3 4 जा
12। तो K इक्वल टू कितना, 12 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। 25 क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 में कहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये भैया थोड़ा दिक्कत देगा तो इसे थोड़ा सा उसमें करते हैं, है ना, बड़े उसमें करते हैं, देखो बड़े स्क्रीन पे। चलो, इसमें कहा है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराया गया है। देखो इस तरह से फिगर दे रखा है हमें बना करके, ये जो फिगर है ये और ये और ये, यहाँ डाइलेक्ट्रिक भर रखे हैं इन लोगों ने। देखो अब डाइलेक्ट्रिक कैसे भरे गए हैं, देखो ज़रा, यहाँ जो डिस्टेंस है वो D1 है यहाँ से यहाँ तक की, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, D2 है। अब एक डाइलेक्ट्रिक K1 यहाँ भरा, एक डाइलेक्ट्रिक K2 यहाँ भरा, प्लेट पीछे की तरफ को इस तरह से, ये प्लेट्स है, तो एरिया सबका सेम रहेगा। सारे प्लेट का एरिया क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा एरिया। और चेंज क्या होगा, डिस्टेंस चेंज हो गई, एरिया सेम है। डाइलेक्ट्रिक K1 यहाँ भरा है और डाइलेक्ट्रिक K2 यहाँ भरा है, ठीक है। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक भर रखा है इन लोगों ने, साफ साफ दिख रहा होगा तुम लोगों को। अब ये कॉम्बिनेशन कैसा है, कहेंगे हेयर बोथ कैपेसिटर आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो सीरीज के लिए हम जानते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू कैसे लिखा जाता है, 1/C1 प्लस 1/C2। तो लिखो भैया 1/C को लिख सकते हैं ε0 A/D, है ना, K इक्विवेलेंट निकालना। अब देखो टोटल डिस्टेंस, ये 1/C इक्विवेलेंट दोनों का है तो टोटल डिस्टेंस ली जाएगी ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, D1 प्लस D2। जब ये लिख रहे हैं तो कितना आ जाएगा, D1 प्लस D2 लिख लिया हमने टोटल डिस्टेंस। एरिया तो वही रहेगा सेम, इज इक्वल टू 1/F(C1). C1 के लिए क्या है, C1 ये रहा, देखो क्या लिखेंगे, K1 इंटू ε0 A/D की जगह D1 लिख सकते हैं, इज इक्वल प्लस ये क्या 1/K2 ε0 A/ क्या लिख सकते हैं, D2 लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर लेके जाएंगे जब हम इसे तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ जाएगा, ये कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा जब ये तो क्या जाएगा, D1 प्लस D2 और नीचे आ जाएगा K इंटू ε0 A इज इक्वल टू, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा D1/K1 ε0 A और प्लस D2/K2 इंटू ε0 इंटू A। कॉमन निकाल के काट दो तो क्या बचेगा, D1 प्लस D2/K इज इक्वल टू क्या बचेगा, D1/K1 प्लस D2/K2, ये बच जाएगा। देखो कॉमन निकाल के ε0 A से ε0 A काट दिया गया। अब इसे क्या करो, यहाँ पहले देखो भाई, तो D1 प्लस D2/K को लिख सकते हैं यहाँ, और यहाँ लिखा जा सकता है K2 D1 प्लस K1 D2 और नीचे का आ जाएगा K1 इंटू K2। तो यहाँ अगर हम लिखा जाए तो K की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसे पलटेंगे जब हम तो आ जाएगा K1 K2 और ब्रैकेट में D1 प्लस D2 और नीचे हो जाएगा क्या, K1 D2 प्लस K2 D1। तो ये है हमारे पास भैया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो भाई बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा, वाह वाह। कौन सा क्वेश्चन था ये, 20, कौन सा था भैया ये, 25 क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर था ये 25। बात करते हैं 26, 27, 28, इन्हें निपटाते हैं जल्दी से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस आर C एंड ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज वी आर जॉइन इन सीरीज, द कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। सीरीज में जोड़ा है तो सीरीज में जोड़ने के लिए हम जानते हैं जो कैपेसिटर सीरीज में है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखा जा सकता है यहाँ क्या, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो यहाँ से हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा C/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 27 की तरफ को चलते हैं। यहाँ 27 में क्या, 3 कैपेसिटर 3, 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू सोर्स ऑफ 120, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड। ऐसे है, एक कैपेसिटर ये है, कितने का है 3, एक ये है, ये कितने का है 6, एक कैपेसिटर ये कितने का है 3, वो 6 का, ये 3, ये 6, ये 6, ठीक है। इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया इस तरह से, ये कनेक्ट किया इसे बैटरी से, कितने वोल्ट की बैटरी, 120 वोल्ट की बैटरी से। तो चार्ज सब में सेम रहेगा, पहले चार्ज निकालो तो C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। यहाँ C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, देखो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 या C इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा क्या 3/2। हम जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, C इक्विवेलेंट इंटू V लगा देंगे यहाँ। तो Q की वैल्यू कितनी है 3/2, Q निकालना है टोटल चार्ज Q, और C इक्विवेलेंट 3/2 और V कितना है 120, तो यहाँ से कटेगा 60 टाइम्स, तो Q आ जाएगा 180 माइक्रोकूलम। तो हर एक कैपेसिटर पे यही चार्ज होगा, हर एक कैपेसिटर पे ये चार्ज होगा, क्योंकि सीरीज में चार्ज कैसे रहता है, सेम रहता है, तो हर एक पे चार्ज ये, तो मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू 180 माइक्रोकूलम। अगर हम इसे C1 कहे, इसे C2 कहे, इसे C3 कहे, तो कितने पूछा, चार, क्या पूछा, पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस पूछा है,
3 माइक्रोफेराड के, तो हम जानते हैं Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1 कर दो यहाँ। Q1 कितना है 180 आएगा, C1 कितना है, C1 है 3, V1 निकालना 3 छंग 18, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 वोल्ट आ जाएगी। देखो ऑप्शन में 60 वोल्ट है क्या, और बढ़िया 60 वोल्ट दे रखा, डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन है भैया ये, मुझे लगता नहीं 100 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करेंगे 100 की जितनी भी हो मैक्सिमम टू मैक्स। 28 क्वेश्चन फिगर में दिख रहा होगा तुम लोगों को। देखो 28 का क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बने, ऊपर के दोनों सीरीज में है तो दोनों सीरीज आएगा, तो ऊपर का सी डैश कह दो से, दोनों का सीरीज निकल के 1 माइक्रोफेराड आ जाएगा। सीरीज जानते हैं 1/7/1/2, और नीचे ऊपर सी डैश, अरे दोनों थे ना ऐसे यार, अब बनाना पड़ता है ना फिगर, दिक्कत तो ये दोनों किसमें है, सीरीज। अब सीरीज में है और दोनों सेम है, तो 1/7 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो बनाएगा, और नीचे वाला उसके पैरेलल में हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 प्लस के 2, वो 1 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेराड हो जाएगा। ये पैरेलल में आ जाएगा ना इसके। ठीक, 29 क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 में कुछ इस तरह से रखा है, देखो डिब्बा सा इस तरह से बना रखा है यहाँ, है ना, और यहाँ ऐसे बना रखा है यार, और यहाँ ऐसे बना रखा है इन लोगों ने, और यहाँ पे ऐसे करा के दिया। किसका क्रॉस बताना है, ए और बी का क्रॉस बताना है। तो देखो दोनों किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है सबको, ये दोनों किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। तो नया सर्किट क्या बनेगा, देखो कितने कितने के हैं, सारे के सारे सी के है ना, ये सी, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा सी, कितना आ जाएगा C/2 ऊपर वालों का, नीचे क्या आएगा, ये तो सी ही चलता रहेगा, और उससे नीचे वाला क्या आएगा C/, नीचे इसका क्या आ जाएगा C/2 आ जाएगा, तीनों किसमें पैरेलल में, तो सी इक्विवेलेंट निकल जाएगा पैरेलल के लिए C/2 प्लस C/2 प्लस सी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सी इक्विवेलेंट आया भैया ये हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत, अरे इन दोनों का बीच में आ जाता है ना, इन दोनों नीचे वाले दोनों का भी जो पूरा। ठीक है, बात करते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स मेड बाय द स्टैकिंग एन इक्वली स्पेस प्लेट कनेक्टेड अल्टरनेटिवली इफ द कैपेसिटेंस बिटवीन एनी टू प्लेट इज सी देन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। ऐसे एन प्लेट जोड़ दी भैया, ऐसे कितनी जोड़ रखी है, इस तरह से एन प्लेट जोड़ रखी है, ऐसे एक 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 ऐसे ऐसे कहाँ तक, एन प्लेट तक जोड़ रखी है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आता है ना, याद रखो n-1 इंटू सी टाइम्स आता है, हमेशा याद रखना है ना। चलो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना 31 क्वेश्चन इधर रखो। क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा कैड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देख लो भैया करना तो है ही, है ना। 31 क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो 31 क्वेश्चन में एक फिगर बना के दिया है हमें, मतलब पूछा सेकंड स्टूडेंट बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी 4.5, ये इस तरह का फिगर है एक, ये दिया हमें यहाँ, है ना, और एक 4.5 यहाँ यार दीपी ने रहा, तो देखो यहाँ 4.5 वोल्ट यहाँ दे रखा है इस तरह से, और यहाँ 12 वोल्ट दे दिया। ठीक, ये दे दिया 12 वोल्ट। ये कितना 6 माइक्रोफेराड, ये कितना है 3 माइक्रोफेराड, और ये कितना है 4.5 माइक्रोफेराड। हमें बताना है पोटेंशियल एट, अगर मैं इसे C1 नाम दूँ, इसे C2 नाम दूँ, इसे C3 नाम दूँ, तो पोटेंशियल V1 पे बताना है ना, C13 पे ये बताना है भैया। तो देखो सबसे पहली बात, ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट निकालते हैं इसका। तो जब इक्विवेलेंट निकालेंगे इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा, देखो C टू C पैरेलल है ना, तो C डैश आ जाएगा इन दोनों का पैरेलल के लिए, C प्लस 3 6 प्लस 3 तो 9 माइक्रोफेराड। तो नया सर्किट कुछ इस तरह एक ये बना और एक ये बना, ये कितना 4.5 और एक आया C डैश जो कि 9 है। अब दोनों सीरीज़ में होगा, ये सीरीज़ में है तो चार्ज सेम रहेगा, तो हम निकाल देते हैं चार्ज, या Q इज इक्वल टू क्या लगा देंगे C इंटू V, तो Q निकालना है, C कितना इक्विवेलेंट 1/4.5 और प्लस 1/9 इक्विवेलेंट, तो अरे पहले C इक्विवेलेंट निकालो भैया, 1/C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, देखो दोनों सीरीज़ में है तो 1/4.5 प्लस 1/9, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा, यह आ जाएगा यहाँ से 3/9, मतलब C इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, माइक्रोफेराड आ गया C इक्विवेलेंट। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। अब हम लगाएंगे Q इक्वल टू क्या लगा दिया, CV लगाया, तो Q कितना निकालना है, C कितना है 3, V कितना दे रखा 12, तो कितना है 36 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1 लगा देंगे हम यहाँ, तो Q1 कितना है 36, C1 कितना है 4.5 इंटू V1, तो V1 कितना आ जाएगा 36/4.5 जो आ जाएगा, तो कितना 45 अट्ठे 8 पंजे 40 8 चौक 32 45 अट्ठे कितना हो जाता है। V1 इक्वल टू कितना है 8 वोल्ट कैपेसिटेंस आएगा, 8 वोल्ट। पहले वाले कैपेसिटर कितना चार्ज कितने वोल्टेज आएंगे 8 वोल्ट। चलो भाई ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, 31 हो चुका। बात करते हैं किसकी, बात किसकी करते हैं, बात करते हैं 32 की। तो 32 में क्या कहा गया, अक्रॉस ईच ऑफ 2 कैपेसिटर कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड एंड पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट इज अप्लाइड। The positive plate of one is connected to negative plate of the other and negative plate of one is connected to the positive plate of other. The after contact charge on each plate will be, देखो चार्ज जो होगा हर एक प्लेट पे वो डिफरेंट होगा लेकिन जीरो नहीं होने का। मतलब क्या है, अक्रॉस ईच ऑफ 2 कैपेसिटर कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट इज अप्लाइड।
द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अदर एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अदर। मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दे, पॉजिटिव को नेगेटिव जोड़ दे न्यूट्रल वाली प्लेट के। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा यार, ट्रांसफर होगा तो अलग अलग रहेगा, सेम तो बनेगा नहीं, और नॉन जीरो रहेगा। तो चार्ज डिफरेंट बट नॉन जीरो, ठीक है। तो क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर 32 का, देखने में ये भालूसाई और कुछ नहीं। 33 पे आ जाते हैं। वर्क डन इन प्लेसिंग ए चार्ज ऑन कंडेंसर ऑफ ए कैपेसिटी इतना। वर्क डन बताना है, क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है Q इज इक्वल टू कितना 8 × 10 के 18 कुलाम, और C कितना दे रखा है, C दे रखा है माइक्रोफैराड 100 × 10 के 6 फैराड। अरे वर्क डन क्या होता है, एनर्जी 1/2 Q × V, यहाँ से हो सकता है ये Q × V, Q दे रखा, C दे रखा, V निकाल लो पहले। तो कैसे Q इज इक्वल टू CV से क्या निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV से हम क्या निकाल सकते हैं, पहले निकाल सकते हैं VV इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा। यहाँ से Q कितना है 8 × 10 के 18, और C कितना दे रखा है हमें 10 के 4, तो हो जाएगा 8 × 10 के 14। वैल्यू पुट कर दो यहाँ, तो W वर्क डन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। Q की वैल्यू कितनी है 8 × 10 के 18 × V की वैल्यू 8 × 10 के 14। तो 2 से काटेंगे, 4 बार 4 × 8 32, तो 32 × 10 के 32 जूल आ जाएगा भैया ये वर्क डन, ठीक है। बात करते हैं किसकी, वर्क डन आ चुका है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। बात करते हैं किसके 34 क्वेश्चन की। 34 क्वेश्चन पे क्या कहा गया है, देखो 8.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 800 वोल्ट एंड डिस्चार्ज थ्रू ए कंडेंसर, ठीक है। द एनर्जी गिवन टू द कंडक्टर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के टाइम कितनी एनर्जी दी गई, देखो 34 वही है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग बात वही है यार। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, U इज इक्वल टू 1/2 क्या है C × V²। तो 1/2 C कितना दे रखा है, देखो यहाँ से C देखेंगे अगर हम यहाँ, तो C कितना दे रखा है, C दे रखा है 5 × 10 के 6, और V कितना दे रखा है, V दे रखा है 64 00 000 आ जाएगा, 40 आ जाएंगे। तो देखो क्या 2 से काटेंगे 32 बार, तो 32 पंजे कितने होते हैं 160, तो ये होगा तो 10⁻², मतलब 1.6 जूल का वर्क डन किया जाएगा या होगा। तो C ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डिस्चार्जिंग हो या चार्जिंग हो है तो एनर्जी की बात। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 34 हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन किसकी बात करते हैं, 34 क्वेश्चन तो हो चुके शायद हमारे, ठीक है, बहुत बढ़िया। 34 क्वेश्चन हो गए। 35 की बात करते हैं, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर 60 एंड 10 एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी, ठीक है भैया। इसने कहा है 35 क्वेश्चन में चार्ज ऑन ईच प्लेट, चार्ज दे रखा है, देखो C कितना है 60 माइक्रोफैराड, तो इसे लिख सकते हैं 60 × 10 के 6 फैराड। और क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है Q इज इक्वल टू 3 × 10 के 8 कुलाम। ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए करना है, इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या आएगा, है ना। 36 की बात करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज पैरेलल कंडेंसर ऑफ ए प्लेट सेपरेटेड D एंड एरिया ए सच दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। एनर्जी कितनी होती है, देखो एनर्जी है हमारे पास U इज इक्वल टू 1/2 C × V², ये एनर्जी होती है। अब इसने कहा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर D डिस्टेंस एरिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहाँ बात करें पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से, मतलब नेगेटिव अंदर ही आएगा भैया, ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे जा रहा है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इज इक्वल टू V/D होता है V/D, और C का फॉर्मूला होता है ε0 A/D। तो वैल्यू पुट करो यहाँ, देखो तो 1/2 तो ऐसे ही, C की वैल्यू ε0 A/D हो जाएगा, और V की वैल्यू क्या रखी जाएगी यहाँ से E² × D²। अरे V की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, D से एक D कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 ε0 A² × D। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 की बात करते हैं। 37 में क्या कहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर U0 इफ द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है, देखो ऐसा है, ये एनर्जी, ये प्लेट है B4, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके U I, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसके अंदर क्या रखी, एक स्लैब रख दी यहाँ पे, स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K है, वो स्लैब रख दी हमने यहाँ, कौन सी, तो U फाइनल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है इसमें हमें। तो स्लैब का कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक K, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हुआ। अब हम जानते हैं जो U फाइनल होगी वो U इनिशियल से K टाइम्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक रखते ही एनर्जी कम हो जाती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कौन सा, ऑप्शन नंबर A इज़ ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जैसे अरे एनर्जी सब बता रखी है पहली वीडियो में, देखना सारे वोल्टेज, है ना, और डिटेल वीडियो देखनी तो आई बटन पे क्लिक कर देना, वहाँ इंजर्शन एंड बिफोर इंजर्शन, आफ्टर इंजर्शन, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सब चीज़ें बता रखी है, कैसे क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहेगी, क्या क्या चीज़ें वेरिएबल रहेगी, और कौन कौन सी चीज़ घटेगी, कौन कौन सी चीज़ बढ़ेगी, ठीक है भैया बात। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 38 क्वेश्चन की। 38 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो
two condenser C1 and C2 in the circuit are joined as shown in the figure. The potential of A is V1 and potential of B is V2. The potential of D, D पर पोटेंशियल निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है भैया, क्या कह सकते हैं अब? देखो यहाँ एक कैपेसिटर ये है, ठीक है, यहाँ पॉइंट D है और एक कैपेसिटर ये है, और यहाँ पॉइंट कितना है B, यहाँ पॉइंट कितना है A, और इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। D पे निकालना है, मान लो D पर पोटेंशियल VD है निकालना हमें, ठीक है, D पे है ये, ठीक। इसका है C1 यहाँ और इसका कितना है C2 यहाँ, ठीक है। तो हमें D पे पोटेंशियल निकालना है। अब एक बार बताओ D पे पोटेंशियल निकालने के लिए कैसे करा जाए? देखो कैसे किया जाए, जंक्शन है यहाँ, है ना, जंक्शन रूल लगा सकते हैं हम। यहाँ पोटेंशियल चाहिए D पे, पॉइंट D पे, तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर हम यहाँ बात करें इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है, यहाँ देखा नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V लगा दो यहाँ, किसके बीच? AB के बीच, AD के बीच लगाओ अभी। तो चार्ज तो सेम है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो Q इज इक्वल टू क्या लगाया C, और यहाँ से फाइनल है ना, तो क्या हो जाएगा VD माइनस VA। VA पे कितना है? V1। VA पे कितना है भैया? V1। तो C1 तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे VD माइनस V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। ऐसी बात करते हैं D और V2 के बीच में, D और B के बीच में बात करते हैं। D और B के बीच की बात करें तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ से लोअर, यहाँ से हाइयर, तो क्या आ जाएगा? VD माइनस VB इज इक्वल, VD मतलब V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें पता है, हमें तो VD निकालना है, सिंपल सी बात है, क्या निकालना है? VD निकालना है। दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट ये रही, इक्वेशन सेकंड ये रही, डिवाइड करेंगे तो VD माइनस V1 अपॉन VD माइनस V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से, अच्छा यहाँ से आ जाता है ना, VD माइनस V1 और V2 माइनस, ये होना चाहिए V2 माइनस VD, V2 माइनस VD, और ये भी क्या होना चाहिए? VD माइनस V1 डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ, V2 माइनस VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो पहले से क्या है, तो Q अपॉन C1 और नीचे Q अपॉन C2, तो कुल मिलाकर के यहाँ आ जाएगा VD माइनस V1 अपॉन V2 माइनस VD इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ से, तो C1 VD माइनस C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2 माइनस C2 VD। VD वाले एक तरफ ले जाओ तो C1 है ना प्लस C2 और VD कॉमन ले लेंगे वहीं से वहीं लगे हाथ, और यहाँ जाएगा C2 V2 प्लस C1 V1। तो VD की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? देखो जरा यहाँ, ऑप्शन नंबर C इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। तो समझ में आया भैया कैसे करना है? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो भाई अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन पर आ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 39। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैव द सेम कैपेसिटेंस C, वन ऑफ देम इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड अदर ऑफ V2, लाइकली चार्ज प्लेट आर देन कनेक्टेड, देन अ डिक्रीज इन एनर्जी इन द कॉम्बिनेशन। बिल्कुल अभी कराया है, तुम्हें करना है। 39 क्वेश्चन तुम्हें करना है, अभी कराया, बिल्कुल सेम ऐसा है। कमेंट सेक्शन में, नहीं तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा बाद में। 40 क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड आर चार्ज टू पोटेंशियल 2 किलोवाट एंड 1 किलोवाट। टू आइडेंटिकल, ठीक है, माइक्रोफैराड चार्ज इतने इतने कर दिया रेस्पेक्टिवली, एंड देयर नेगेटिव एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। व्हेन पॉजिटिव एंड्स आर आल्सो कनेक्टेड टुगेदर द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज, एनर्जी में कितना लॉस होगा ये पूछा गया है हमसे, ठीक है। चलो करते हैं इसे। देखो क्या कहा गया है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, मान लो एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों की कैपेसिटेंस कितनी है? 5। इसकी भी 5 माइक्रोफैराड है और इसकी भी 5 माइक्रोफैराड है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसने कहा कि इसका जो पोटेंशियल है 2 किलो वोल्ट और इसका पोटेंशियल 1 किलो वोल्ट है, और क्या किया गया? रेस्पेक्टिवली एंड देयर नेगेटिव एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर। मान लो नेगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ऐसा ऐड किया। अब इन दोनों पॉजिटिव को भी एकदम से कनेक्ट करके एक साथ ज्वाइन कर दिया, तो इसने कहा एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस इस केस में होता है, एनर्जी लॉस जो होगा वो होगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर होता है ना, तो C मतलब C इक्विवेलेंट और V1 माइनस V2 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। अब 1/2 C1 C2 कितना है? देखो 5 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस का 6 ही रहेगा ये। और V1 माइनस V2 किलो वोल्ट है, देखो तो कितना हो जाएगा? 2 में से गया 1 का स्क्वायर 1, तो 10 टू दी पावर ये प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ किलो वोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करके पावर 3 कर दिया बस। इनसे पूरा कैंसिल, 5 5 25 25 अपॉन
20 हो जाएगा तो ये कराएगा 1.25 समथिंग, तो ये जूल आ जाएगा। ये एनर्जी लॉस होता है। 41 की अगर हम बात, ये बैटरी है, बैटरी नहीं मोड, एक कैपेसिटर है, चार्ज कर दिया गया क्यू चार्ज तक, है ना। ये रहा भैया, ये बैटरी थी, ये लगा दिया ऐसे। अब इसके बाद क्या क्या है, इसे रिमूव करके बैटरी को एक अनचार्ज कैपेसिटर रख दिया पैरेलली, मतलब इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ऐसे, एक अनचार्ज कैपेसिटर। ये क्यों था, ये अनचार्ज कैपेसिटर। तो इनिशियल एनर्जी की बात करो तो यू इनिशियल हो जाएगी 1/2 CV², कोई दिक्कत नहीं। और जो फाइनल एनर्जी होगी तो होगी इसकी प्लस इसकी, तो मतलब 1/2 CV² प्लस 1/2 CV²। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, 1/2 C को लिख देंगे 2C × V², मतलब अब यहाँ से बन जाएगा 2 × U इनिशियल, मतलब 2 फैक्टर इंक्रीज हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स बढ़ जाएगी। देखो है ना, अरे 2 है ना, CV² तो वही 2 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ, तो 2 गुना बढ़ जाएगी एनर्जी। चलो भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहा गया है, देखो जरा ध्यान से। द फिजिकल क्वांटिटी हैज़ ऐसा यूनिट ना, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैज़ ऐसा यूनिट, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ऐसा यूनिट ये होती है ना, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी इज है करेक्ट ऑप्शन। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, ठीक है। बात करते हैं किसकी, द प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड रीजन पोटेंशियल इन द फील्ड। अब प्रोटॉन को छोड़ेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पॉजिटिव तो इसके साथ बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बढ़ने पर पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो पोटेंशियल घटेगा, मतलब पोटेंशियल विल डिक्रीज, बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। 44 की बात करते हैं। 44 में कहा है क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए कैसा बनता है, तुमने बताया होगा, याद होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते थे हम यहाँ से, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इक्विपोटेंशियल पे ऐसे बन जाता है, ये है स्फेरिकल शेप होती थी। समझाया भी था मैंने अच्छे से, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं डिटेल वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन ए डायपोल इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, द एनर्जी इज मैक्सिमम। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, देखो एनर्जी जो मैक्सिमम होती है PE, क्या फॉर्मूला, cos θ1 - cos θ2। तो एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो होती है एट θ1 = कितना, 180 रख दो, और θ2 कितना रख दो, 90 डिग्री स्टेबिलिटी की कंडीशन। तो यू मैक्सिमम जो आएगा वो आएगा -P.E, ठीक है। चलो, तो मतलब ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, 180 डिग्री पे मैक्सिमम मिलेगी हमें। फोर्थ करते हैं, ए डाइलेक्ट्रिक इंड्यूसेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिक्रीज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ए डाइलेक्ट्रिक इंड्यूसेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच डिक्रीज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो क्या है डाइलेक्ट्रिक का नाम, डायपोल मोमेंट। वो क्या चीज़ होती है भैया, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देती है, वेक्टर P = Q × 2L होता है आंसर, ऑप्शन इसका ना, ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। 47 की बात करते हैं। 47 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नंबर फर्स्ट, आर क्लोजर इन रीजन लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर, गलत बात है, उल्टा होता है। विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ द कंडक्टर, नहीं, विल बी मोर क्राउडेड नियर, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है भैया। चलो क्या 47 क्वेश्चन इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट। 47 क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो 47 क्वेश्चन क्या लिखा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड। पहला, आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड, बात सही है। जहाँ लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ ज़्यादा क्लोज होंगे और दूर होंगे तो वह है ना। बी, विल मोर क्राउडेड नियर शार्प एजेस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर की जहाँ शार्प एज होगी वहाँ ज़्यादा क्राउडेड होगा। तीसरा, विल बी मोर क्राउडेड नियर रीजन ऑफ लार्ज चार्ज डेंसिटी, जहाँ लार्ज चार्ज डेंसिटी होगी वहाँ भी क्राउडेड होगा, सही। विल ऑलवेज भी इक्वल स्पीड, इक्वल स्पेस नहीं होता, क्यों, कोई मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जहाँ इंक्रीजिंग है वहाँ क्लोज होगा, और जहाँ डिक्रीजिंग होगा वहाँ दूर दूर होगा, तो इक्वल स्पेस नहीं होती, डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा है, देखो इसमें लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। टू स्टेटमेंट आर मेड इन दिस रिगार्ड। S1, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0, ठीक है, बात सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पहले बात सही है। S2, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 100 वोल्ट, बात सही है यार। कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी, बोथ S1 S2 आर ट्रू बट S1 इज द काज ऑफ S2, और S1 S2 की वजह से ही है, सही है। अरे पोटेंशियल कांस्टेंट को होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, dV/dr कर दो ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, अगर याद हो थोड़ी सी बातें, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें तो इज इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr, यही तो होता है। E की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, dV/dr, या यहाँ से हम dV निकालेंगे तो dV आ जाएगा 0, या V का हो जाएगा कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या होता है इस कंडीशन में, कांस्टेंट हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, मजा आया बाबा, है ना।
तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है अंदर, लेकिन पोटेंशियल अंदर क्या होता है, कांस्टेंट। ये हमने डेरिवेशन भी करा था, और पिछले वीडियो जिसने देखे वो वीडियो ढंग से देखेंगे तो वहाँ भी इसका आंसर मिल जाएगा, वहाँ अच्छे से ग्राफ बना के समझाया गया है। 49 की बात करते हैं, मैच द कॉलम। कॉलम मैच कराने हैं। देखो कॉलम मैच में क्या है, ऑप्शन दिख रहा होगा तुम्हें। जो V1 होगा वो किससे, देखो जो A है वो S से रिलेटेड है। जो अगर 49 क्वेश्चन की बात करें तो A जो है वो किससे रिलेटेड है, S से, ठीक है। B जो है वो किससे रिलेटेड हो रहा है, देखो R से। C जो है वो किससे रिलेटेड हो रहा है, Q से। और D जो है वो किससे रिलेट कर रहा है भैया, P से। अरे यही तो है, मतलब जनरल पॉइंट। ये डाइपोल दे रखा है, डाइपोल के अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। तो पोटेंशियल देखो इक्वेटोरियल पे 0 होते हैं, सारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा। 50 क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 क्वेश्चन में मैच द कॉलम है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी विच इज देन डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज एन इंसर्टेड फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट, ठीक है। अब इसने क्या क्या बात कही, देखो ए ऑप्शन, चार्ज होने कैपेसिटर प्लेट का जो कैपेसिटर चार्ज है वो क्या रिमेन सेम आर। अरे भैया इसमें ये कहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज कर दी गई, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दी गई, तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, तो चार्ज रिमेन सेम रहेगा। बी की बात करते हैं। बी में क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या फैक्टर है ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फाइनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ई इनिशियल बाई के, ये होता है। सी ऑप्शन की बात करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड जो होती है वो क्या हो जाएगी, एस पी के इक्वल ही रहेगी। एनर्जी भी क्या होती है, देखो एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यू फाइनल जो होती है यू इनिशियल के के टाइम्स हो जाती है, ये भी डिक्रीज होती है, इसलिए कंफ्यूज मैंने कभी अलग ऑप्शन कैसे। कैपेसिटेंस जो होगी, कैपेसिटेंस जो इंक्रीज बाई के टाइम्स, कैपेसिटेंस क्या होती है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। सी फाइनल इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी इनिशियली तो होता है के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो मैच द कॉलम नेक्स्ट है भैया, इसका 51 क्वेश्चन का, इसका भी मैच कराओ कॉलम। मैच द कॉलम दे रखा है, आराम से देखो, देख लिया, ये तुम्हें करना है, ठीक है। होमवर्क नहीं हो तो पूछ लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना, वरना नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन या इसके एंड में ही इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप खुद से ट्राई करना, ठीक। तो यहां तक 51 क्वेश्चन का आंकड़ा हमने कर लिया पार। अब जो चीज स्टार्ट होने वाली है वो तुम्हें पता ही है, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था, सारे कॉन्सेप्ट को हिला के रख देती है, जिसका नाम होता है असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन एंड रीजन को हम क्लियर करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया है, वो ये ऑप्शंस वही है। पहला ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, असर्शन ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी क्या होगा, असर्शन ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और सी क्या होगा, ए ट्रू बट आर फॉल्स। और डी क्या होगा, आर फॉल्स ए फॉल्स, दोनों फॉल्स। तो असर्शन की बात 52 क्वेश्चन की बात करते हैं, असर्शन रीजन के 52 क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें लिखा है द ड्यू टू ए 2 पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांट बी जीरो एट सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकते, चाहे कैसा भी चार्ज, ये बात सही है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी सही है। दोनों बातें अपनी जगह अलग अलग सही है, लेकिन दोनों का कोई मैच नहीं है, क्योंकि वो जो जीरो नहीं हो रहा है वो वेक्टर स्केलर प्रॉपर्टी की वजह से नहीं है, चार्जेस के नेचर के ऊपर भी बात है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं। चलो 53 क्वेश्चन की बात करते हैं। 53 क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो इसमें कहा है हमसे असर्शन में, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ को मूव करता है, क्यों, क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज होता है। जैसे कि मान लो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज हो रही है, निगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, कहाँ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ को भागेगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव भागा, क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होगा। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। 54 5 चार्जेस प्लस क्यू each are placed at a 5 vertices of regular pentagon. A sixth charge minus q is placed at the center of pentagon. Then the net electrostatic force on minus q is 0. एक रेगुलर पेंटागन है, वो ये है भैया रेगुलर पेंटागन। देखो जरा ध्यान से, ये एक रेगुलर पेंटागन है, उस रेगुलर पेंटागन के वर्टिसेस पे चार्ज रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं, प्लस क्यू चार्ज रखा हर जगह, ये क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है भैया। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इसके सेंटर पे एक निगेटिव चार्ज रख दिया क्यू, तो क्या होगा, देखो ये इसे अट्रैक्ट करेगा इस तरफ को F1 से, ये इसे अट्रैक्ट करेगा इस तरफ को F2 से, ये इसे अट्रैक्ट करेगा इस तरफ को F3 से, ये इसे अट्रैक्ट करेगा इस तरफ को F4 से, ये इसे अट्रैक्ट करेगा इस तरफ को F5 से, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ F1 जो है F4 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ऐसा जरूरी नहीं है, देखना पड़ेगा डिस्टेंस कितनी है और ये इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, चूंकि रेगुलर पेंटागन है तो लिखेंगे नेट फोर्स ऑन
माइनस क्यू। तो पता कैसे ऐड करेंगे, वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 प्लस वेक्टर F5। अब ये रेगुलर पेंटागन के हिसाब से ऐड किए जाएंगे तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो आएगा। अब पोटेंशियल भी जीरो होगा क्या, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि वी नेट लिखेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। अब ये तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं, ये तो स्केलर क्वांटिटीज है, तो वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो क्या आएगा, नॉन जीरो, नॉन जीरो। तो अजर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ठीक है, 55 की बात अगर हम करें, यहाँ देखो 55 क्वेश्चन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है। अब नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नेगेटिव ग्रेडियंट है वो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। और इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री पे रहता है। क्यों, क्योंकि देखो dV इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और यहाँ से डेल्टा भी जीरो हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल सरफेस है ई dr cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या लग रहा है, ई और डी आर के बीच का एंगल 90 वाला परपेंडिकुलर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अजर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। ठीक, चलो 56 क्वेश्चन पढ़ो जल्दी फटाफट, स्क्रीन पे दे रखा है, पॉज करके आंसर देने की कोशिश करो। 56 क्वेश्चन में लिखा है, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज अलोंग इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे चलते हुए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बात सही, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होता है भैया, जीरो। तो वी इक्वेटोरियल जो होता है वो जीरो होता है, तो वी इक्वेटोरियल क्या होता है, जीरो। तो हम जानते हैं वी जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, और वी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बात सही है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एवरीवेयर जीरो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होगा वो हर जगह क्या होगा, जीरो होगा। इक्वेटोरियल लाइन पे जो है ना, इक्वेटोरियल लाइन के हर एक पॉइंट पे वर्क डन क्या होता है, जीरो है, बार बार से। तो बी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। इक्वेटोरियल लाइन के हर एक पॉइंट पे वर्क डन भी जीरो होता है, और वो तो है ही, नो वर्क डन इज। ठीक है, बात करते हैं कौन सा 57 क्वेश्चन की। 57 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो यहाँ 57 क्वेश्चन लिखा है, द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू इज अनअल्टर्ड व्हेटएवर वे द चार्ज आर ब्रॉट टू द स्पेसिफाइड लोकेशन। बात सही है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती। अब तुम चार्ज को कहीं से भी उठा के कहीं पे लेके जाओ, जो ये फॉर्मूला है ना, यू इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर, ये जो अनअल्टर्ड रहेगा, अनचेंज, क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन में डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे। ठीक है, दूसरा पाथ वर्क, बिकॉज वर्क इज ए पाथ, बात बिल्कुल सही है, वर्क इज ए पाथ इंडिपेंडेंट, इसलिए तो अनअल्टर्ड रहेगी, अनचेंज रहेगी। तो अजर्शन रीजन बोथ आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन। 58 की बात करते हैं, व्हेन टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर देन देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। बात सही है, दो पॉजिटिव चार्ज एक है, ये दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। अब हम जानते हैं यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अरे फॉर्मूला तो देख लो ऊपर से। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन बाई। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, वर्क डन के इक्वल होगी। बात बिल्कुल सही है दोनों, तो दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, कभी कनेक्शन करने लगो। 59 अजर्शन, कंडक्टर हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज एंड वॉल्यूम मस्ट आल्सो हैव सेम पोटेंशियल। जो कंडक्टर है वो इक्वल चार्ज बात, तो सेम पोटेंशियल होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी भी कंडक्टर पे पोटेंशियल सेम हो जरूरी थोड़ी है, क्यों, क्योंकि इसके बाहर पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ अपॉन R, लेकिन अंदर जो होता है वो कुछ और होता है, कांस्टेंट होता है। तो बात गलत हो गई। रीजन, पोटेंशियल डिपेंड ओनली द चार्ज एंड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये बात भी गलत है। पोटेंशियल केवल और केवल चार्ज और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि V इक्वल टू 1/4 पे Q अपॉन R, नीचे डिस्टेंस आ रही है। ठीक है भाई, 60 क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 क्वेश्चन में क्या कहा है, देखो यहाँ 60 में लिखा है, क्या लिखा है भैया, इन द एब्सेंस ऑफ एन, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 60 से, क्योंकि शायद तुम्हें स्लाइड नहीं मिल गई होगी, है ना। 60, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक इज जीरो, है ना। एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में जो डाइपोल मोमेंट होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम जीरो ही होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा वहाँ। रीजन, द डाइपोल ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक आर रैंडमली ओरिएंटेड। पोलर देखो ये है भैया, ये रैंडमली ओरिएंटेड रहता है इसके अंदर, इस तरह से ये है ना। अब जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना रखे तो रैंडमली ओरिएंटेड रहेगा, तो डाइपोल मोमेंट तो जीरो है यहाँ, है ना। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। रीजन अजर्शन बोथ आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन अजर्शन, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसलिए ही जीरो है क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड होता है। अगर एक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती। 61 की पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट।
पोलर मॉलिक्यूल पे परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। डायपोल मोमेंट गलत बात है, पोलर मॉलिक्यूल पे परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। जैसे कि H2 एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब अगर हम इसकी बात करें तो O आएगा यहाँ, H आएगा यहाँ, H आएगा यहाँ, तो O पे -2, यहाँ प्लस, तो यहाँ +2, तो दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, तो परमानेंट डायपोल मोमेंट हमेशा ही रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा क्या, इन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड इवन व्हेन देयर इज ए नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी, यो गलत बात है, डी जो है गलत, कोइंसाइड ही नहीं होते, अलग अलग है देखो डिस्टेंस पे। तो असर्शन जो है वो ट्रू है, रीजन जो है वो फॉल्स है। 62 क्वेश्चन की बात करते हैं। 62 में लिखा है ए कैपेसिटर कैन बी गिवन ओनली लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज। सही बात है, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ चार्ज दिया जाएगा, वरना वो लीक होने लगेगा ना। कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता है ना कितना चार्ज देना है। दूसरा, चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन द शेप साइज एंड, बिल्कुल सही बात है ना। तो बात सही है, दोनों बातें सही है। चलो भाई, क्यों? क्योंकि शेप साइज पे डिपेंड करता है, जितनी शेप जितने साइज उतने तो चार्ज आएगा। ठीक। 63 कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीजेस। गलत बात है, पहले तो गलत हो गई। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, गलत बात है। सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d है, सी इंक्रीज करोगे तो सी डिक्रीज होगा, तो दोनों ही बातें गलत है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉल्स। ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। 64 if the distance between the parallel plate capacitor is half and dielectric constant made 3 times then the capacitance becomes 6 times। बिल्कुल सही बात है। सी देख के अगर हम यहाँ तो 3 तो डायलेक्ट्रिक रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ए, और डिस्टेंस कर दिया तो d/2, 2 जाएगा ऊपर तो क्या आएगा 6 टाइम्स हो जाएगी, बढ़ जाएगी भैया, सही बात है। कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल बिटवीन द प्लेट। सही बात है, दोनों जो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर है मीडियम पैरेलल प्लेट के बीच के मीडियम पे डिपेंड करती है, तो दोनों बातें अपनी अलग अलग सही है, अपनी अपनी जगह सही है। 65 की बात कर लो यहीं पे। A charge capacitor now disconnected from a battery. Now if its plate separated further, the potential energy will fall, decrease होगी। बात सही है, जैसे प्लेट को सेपरेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज नॉट इक्वल टू वर्क डन, ये गलत बात है। रीजन गलत, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। वर्क डन के इक्वल तो होती है, कह रहा वर्क डन के इक्वल नहीं होगी। और नेक्स्ट असर्शन रीजन लास्ट है, देखो इसमें क्या बात है भैया। 66 में देखो, मैंने कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हाफ इज लॉस। सही बात है। अरे कैपेसिटर जब चार्ज करते हैं U इज इक्वल टू हाफ CV², और जो वर्क डन होता है भाई बैटरी वो कितना होता है CV² ओनली। तो लॉस एनर्जी कितनी हो जाएगी, लॉस हो जाती है भैया CV² में से तो कैपेसिटर की निकाल दो, तो कितनी बचेगी, हाफ CV² ही बचेगी। तो ये बात सही है पहली। और रीजन क्या है, रेजिस्टेंस अगर सर्किट का 0 है तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, गलत बात है, ये गलत बात है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, वो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये असर्शन रीजन के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने किए। अब हमारे पास बात आती है केस स्टडीज़ की, जो हमें केस स्टडीज़ करनी होगी। ठीक है, तो देखो केस स्टडी की चीज़ें करते हैं, केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है ये बातें देखते हैं। केस स्टडी कितने, 4-5 केस स्टडी होगी, यहाँ आराम से देखते रहना। पहली केस स्टडी में पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा है इन ए फिजिक्स द रीजन इन ए स्पेस वेयर एवरी पॉइंट इन it is at the same potential is called equipotential surface। ठीक है, an equipotential region of a scalar potential in 3-dimensional space often is a equipotential surface but it can also be a 3-dimensional region। the gradient of a scalar potential is everywhere perpendicular to the equipotential surface and 0 inside a 3-dimensional equipotential region। in case of electrical conductor A and B are any 2 points within or at the surface of the given conductor and given there is no flow of charge being potential difference 0। चलो 67 for a uniform electric field E along the x-axis equipotential surface are plane parallel to the y-z axis। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किस में चल रहा है, x-axis, तो equipotential surface किस में बनेगा, y-z में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें लिखा है equipotential surface at a least distance from the collection of charges whose total sum is not 0 are approximately। अगर ग्रेट डिस्टेंस पे है तो स्फेरिकल बनते हैं और स्मॉल डिस्टेंस पे है तो प्लेन बनते हैं, तो प्लेन आएगा क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस है ना। 69 3 equipotential surface are shown in the figure। देखो 3 equipotential surface है। which of the following option correctly represent the corresponding electric field line। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कौन करेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर जानी चाहिए। परपेंडिकुलर कैसे जाएगी, देखो स्फेरिकल है तो सीधी सी बात है, ऐसे स्फीयर है, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये सब परपेंडिकुलर है क्योंकि स्फीयर है ना। तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। 69 का डी ऑप्शन हो। तो 67 कर लिया हमने, 67 का क्या हो जाएगा बी, 68 का क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी, और 69 का क्या हो जाएगा सी, और 70 का क्या हो जाएगा। फिगर शो सम इक्विपोटेंशियल लाइन डिस्टर्ब्ड इन स्पेस ए चार्ज ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। ठीक है, तो उसने क्या कहा, द वर्क इन डन इज ग्रेटेस्ट, वर्क इन डन इज स्मॉलेस्ट। देखो भैया वर्क डन किस में ज़्यादा करना पड़ेगा,
70 क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें। देखो पहला है ए से बी तक लेके गए, तो ए से बी तक ले जाने में वर्क डन क्या होता है, देखो यहाँ अब क्या लिखा, फिगर इक्विप पोटेंशियल सरफेस है, तो ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन किस में ज़्यादा करना पड़ेगा, देख लो भैया किस में ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। हम बात करें अगर यहाँ, तो हम जानते हैं जो वर्क डन है वो कितना कितना करना पड़ेगा। देखो यहाँ जो होगा वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन, V कहाँ से कहाँ तक ए से बी लेके जा रहे हैं ना, VB माइनस VA इज इक्वल टू W A से B अपॉन क्या लिखेंगे Q0। ठीक है, अब देखो ए से बी कितना हुआ, बी पे कितना 40, ए पे कितना, पहली फिगर की बात करें पहली वाली फिगर की, और बी पे कितना है 20 इक्वल टू W ए बी, मान लो यूनिट चार्ज है तो क्यों रहने दो, तो W ए बी कितना आएगा यहाँ पे, W ए बी 20 जूल आया। चलो भाई सेकंड वाली फिगर की बात करते हैं, ए से बी लेके जा रहा है, यहाँ कितना कितना है, देखो ए से बी लेके गए, यहाँ भी वही है 20 और यहाँ भी वही है कितना 40 से 20, तो यहाँ भी कितना है 20 ही, तो फिगर वर्क है ना सब में 20 आ रहा है यार, वर्क ए बी सब में कितना आएगा 20 ही जूल आएगा, देख लो जब कैलकुलेट करके। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वर्क डन इज सेम इन ऑल द पाथ। अरे यार पाथ पे डिपेंड करते नहीं, देखो सारी लाइनें 20 दोनों का डिफरेंस देखोगे 40 से 20 के बीच के बैठेगा है ना। 71 क्वेश्चन, द फिगर गिवन बिलो शोज वेरियस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पी एंड आर। पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। देखो पी पे क्या होगी, परपेंडिकुलर है, नेगेटिव डायरेक्शन है, तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी वो हो जाएगी वर्टिकल, तो पी लेफ्ट एंड आर इज अपवर्ड। लो ए पे क्या हो जाएगा, देखो 71 क्वेश्चन का ए हो जाएगा। अरे सीधी बात है, पॉइंट पी है इधर को जाएगी ई और आर पॉइंट ऊपर है तो ऊपर को जाएगी ई, तो ठीक है ना अपवर्ड हो जाएगा ऐसे। चलो भाई पहली हो गई, सेकंड वाली की बात करते हैं, चलो सेकंड वाली करेंगे बाद में, ठीक निपटा लिया तुमने। चलो भाई ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केस स्टडी। देखो सबको दिख रही होगी, इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम पॉइंट चार्ज डिफाइन एज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डिफरेंट चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। बाय डेफिनेशन वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, द वर्क डन इज स्टोर्ड। अब सब क्वेश्चन के एग्जांपल देने आंसर देने हैं। देखो 72 में क्या कहा गया है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हमें वर्क डन करना, तो पोटेंशियल तो जीरो होगा। अरे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस तो तुम्हें पता है वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा जीरो। वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 73 देखते हैं यहाँ, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑप्शन सी सही है। अरे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि वो इसके अपोजिट जा रहा है यार। 74 की बात करते हैं, अभी तो कराया से क्वेश्चन पीछे आया था। 3 चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल एज शोन इन फिगर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्यू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जीरो। किस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगी, तो लगा दो भैया U1 प्लस U2 प्लस U3 क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए सारे सिस्टम के लिए। तो U1 किसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर निकाल लो। अंदर देखो ये था वो ट्रायंगल से बनाना ही पड़ेगा यार। ये है Q कैपिटल वाला, ये स्मॉल q और ये स्मॉल q। मान लो U1 इसकी वजह से है, U2 इनकी वजह से है और U3 इनकी वजह से है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो Q अपॉन L प्लस Q अपॉन L प्लस Q स्क्वायर स्मॉल Q स्क्वायर अपॉन L, ये आया इक्वल टू क्या है जीरो। तो सब चीज़ें जीरो, तो क्या बचा एलसीएम ले लो यहाँ से, वो कॉमन ले लो यहाँ से, क्या कॉमन है Q अपॉन L कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 2Q प्लस Q इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे Q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस के Q अपॉन 2। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 75 की बात करते हैं। इन यूनिफॉर्म इन फिगर प्रोटोन मूव से डिस्टेंस डी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज शोन इन फिगर, द वर्क डन ऑन द प्रोटोन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोटोन पे जो वर्क डन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, देखो ये जा रहा है यहाँ ऐसे, और प्रोटोन यहाँ, तो प्रोटोन कहाँ भागेगा, यहाँ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो प्रोटोन तो इधर को ही भागेगा। अब प्रोटोन इधर भागेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भाग रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भाग रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा। पोटेंशियल घटेगा तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, Q इंटू वी, मतलब पोटेंशियल घट रहा तो वर्क डन भी घटेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वर्क डन डिक्रीज हो रहा। ठीक है भैया बात, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 76 की बात करते हैं। 76 में कहा टू सिमिलर पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम हैव केप्ट इन एयर 1 मीटर, दिस टाइम व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल यू इक्वल हो जाएगी 9 × 10⁻⁹। चार्ज है 1 कूलम के, तो 1 × 10⁻⁻6, दो बार लिखना पड़ेगा 1 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस है 1 मीटर, तो 1 रहने दो। तो क्या है 9 × 10⁻⁻3 जूल आ जाएगा सब कुल मिला के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो केस स्टडी हो गए हमारे पास भैया सारी के सारी। बात करते हैं केस स्टडी नंबर 2 की, थर्ड की। केस स्टडी नंबर 3 देखो भाई क्या है,
केस स्टडी नंबर 3 है, इसमें लिखा है ए डिवाइस, कैपेसिटर के ऊपर है, ए डिवाइस दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन एज कैपेसिटर, इट इज ए पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच टू टर्मिनल, पैसिव है भाई, ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता। इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाई नॉन कंडक्टिव रीजन, दिस नॉन कंडक्टिव रीजन कैन ईदर बी ए वैक्यूम और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मटेरियल नॉन एज डाइलेक्ट्रिक। सही बात है, दोनों में डायलेक्ट्रिक करके। कूलम्ब्स लॉ ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन चार्ज कैरियर विद इन ए कंडक्टर। ठीक है, सोने आ गए क्या तुम इतनी जल्दी हैं? Coulomb's law of charge on the one conductor will exert a force on a charge carriers within the other conductor, attracting opposite polarity charge and repelling like polarity charges. Thus, an opposite polarity charge will be induced on the surface of the other conductor. The conductors thus hold equal and opposite charges on their facing surface, and dielectric develops an electric field. ठीक है, एन आइडियल कैपेसिटर कैरेक्टराइज बाई ए कांस्टेंट कैपेसिटेंस सी। अब इनके क्वेश्चन का आंसर देना है हमें। देखो 77 क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं इसे, है ना। इसमें लिखा है ए कंसीडर ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, इट्स कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन, किस किस पे डिपेंड नहीं करती। देखो किस किस पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट, थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट, करती है डिपेंड, क्योंकि थिकनेस का मतलब होता है डिस्टेंस दोनों के बीच की। डिपेंड करती है क्योंकि सी इक्वल टू होता है क्या, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हम जानते हैं। दूसरा, चार्ज होने कंडक्टिंग प्लेट, क्या इसमें कहीं चार्ज आया नहीं आया, तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। 78 की बात करते हैं, चलो 78 पे लिखा है व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, अगर किसी, क्या लिखा है, मैंने डाइलेक्ट्रिक प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, तो मान लो डाइलेक्ट्रिक रखा, तो यहाँ इसके जो चार्ज होंगे वो कैसे रीअरेंज हो जाएंगे। देखो ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो यहाँ निगेटिव चार्ज अरेंज हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अरेंज हो जाएंगे। अभी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये हमेशा लेस देन क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा हमेशा। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब बी होगा। 79 क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 में लिखा है द ग्राफ शोन इन द वेरिएशन ऑफ कैपेसिटेंस प्लेट ऑफ ए टू कैपेसिटर ए एंड बी, चार्ज क्यू स्टोर इन दैम, विच ऑफ द कैपेसिटर हैज हाइयर पोटेंशियल, किस कैपेसिटर का पोटेंशियल हाइयर है। देखो हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी का अगर हम फॉर्मूला लगाए, वी इक्वल टू क्या लगा दे, क्यू अपॉन सी, तो स्लोप होगी इसकी, क्या होगी, स्लोप होगी। तो स्लोप का अकॉर्डिंग देखा जाए तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, जो पोटेंशियल ए पे होगा उस सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया आर सेपरेशन ऑफ 0.1 मीटर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज 100 न्यूटन पर कूलम, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो फॉर्मूला लगा के कैपेसिटेंस निकाल लो। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 लगा देंगे यहाँ, इंटू, और एरिया कितना गिवन है हमें, 1 दे रखा है, और डी कितना है, 0.1 दे रखा है। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे ऊपर, तो आएगा 8.85 इंटू 10⁻11। ये कैपेसिटेंस आया। हमें चाहिए चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो चार्ज कितना हो जाएगा, देखो यहाँ अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, E इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, पहले तो हम निकालते हैं पोटेंशियल निकाल लो। कैसे निकलेगा पोटेंशियल, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी से, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 10 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ, वो चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल टू सी वी से, C की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10⁻11 इंटू वी की वैल्यू है 10, तो हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻10 कूलम। तो देख लो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 81 की बात करते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल डिक्रीज इफ इंट्रोड्यूस द स्लैब ऑफ कॉपर के लिए तो इन्फिनिटी होता है, एनर्जिंग नन ऑफ द अबव, कोई से भी स्लैब इंट्रोड्यूस करा के कैपेसिटेंस डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे 80 क्वेश्चन हमने किए चैप्टर 2 के। इन क्वेश्चन को ध्यान से करना, इन क्वेश्चन को करके तुम लोगों को जरा से भी ये फील नहीं होगा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अच्छे खासा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड की जाएगी चैप्टर नंबर 3 की, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन के जाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।